प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का आज की इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। चलो प्रियो, एक बात कॉमन रूप से मैंने पाया है और ये बात हर एक विश्वासी भाई बहन, जितने भी मुझे विश्वासी भाई बहन मिले उनमें से अधिकांशों का ये कहना है कि जब मैं बाइबिल पढ़ता हूँ, जब मैं बाइबिल पढ़ती हूँ तो मुझे वचन समझ में नहीं आता है। और ये कॉमन बात निकल करके मेरे सामने आया है और कई दिनों तक मैंने इस विषय के ऊपर विचार किया, कई दिनों तक इसके ऊपर में मैंने मनन किया और बहुत सारी बातें निकल करके आई और उन्हीं सारी बातों को इस सीरीज के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक रीजन आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें पवित्र शास्त्र बाइबिल में लिखे गए वचन समझ में नहीं आ रहा है। वो पहला प्राथमिक कारण को आज हम समझने का प्रयास करेंगे और मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद ये समस्या आपका भी है और ये जो बात जो मैं रखने जा रहा हूं ये आपके जीवन को भी हिट कर जाए और आप नजात पाए, आप छूट जाए, आप आजाद हो जाए और आप जिन बंधनों में पड़े हुए वहां से छूट करके जब आप आगे बढ़ जाएंगे और जब पवित्र शास्त्र वचन को आप पढ़ेंगे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप पवित्र शास्त्र बाइबिल में लिखे गए वचन को आप जरूर समझेंगे। तो पहला प्राथमिक कारण ये है कि हम अपने जीवन में खुद के बोझ के साथ पवित्र शास्त्र वचन का अध्ययन करते हैं, बाइबिल में लिखे गए वचन का अध्ययन करते हैं। ये पहला रीजन हो सकता है प्रियो और ये प्राथमिक रीजन है और ये हर एक लोगों के साथ, हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ ये लागू होने वाला विषय है, चाहे वो नए विश्वासी हो, चाहे विश्वास में आए काफी दिन उनका हो गया हो। प्रियो, आप इस बात को कॉमन रूप से जांचने का, समझने का प्रयास कीजिएगा और हर एक के जीवन में कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, कई सारे अनसेटल इशू होते हैं। किसी के जीवन में फाइनेंस के प्रॉब्लम होते हैं, आर्थिक दिक्कतें होती है, किसी के जीवन में परिवार को लेकर के कुछ दिक्कतें चल रही होती है, किसी के जीवन में बच्चों को लेकर के दिक्कतें चल रही होती है, किसी के जीवन में बच्चों के भविष्य को लेकर के दिक्कत चल रही होती है, किसी के जीवन में खुद की नौकरी के बारे में बातें चल रही होती है, किसी के जीवन में जमीन जायदाद को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही होती, किसी को ऑफिस का टेंशन होता है, किसी को अपने व्यवसाय का टेंशन होता है और हर एक व्यक्ति नाना प्रकार के अपने जीवन के नाना प्रकार के समस्याओं को वो फेस करता है और उन सारे समस्याओं में वो अपने आप को पूरी तरह से मिंगल कर देता है, पूरी तरह से मिक्स कर देता है और जब उन्हें मिक्स हालात में वो संसार के उन तमाम प्रॉब्लम को, वो अनसेटल इश्यू को जब साथ में लेकर के चलते हुआ पवित्र शास्त्र वचन को, बाइबिल के वचनों को जब पढ़ता है तो सच में उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और ये समस्या आपका भी हो सकता है। प्रियो, यदि आप पवित्र शास्त्र बाइबिल के वचनों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है कि आपको हमेशा पवित्र आत्मा की आवश्यकता होगी और जब तक आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में ना आए आप पवित्र शास्त्र वचन को आप नहीं समझ सकते हैं। और उसके बाद ये जो प्राथमिक कॉमन बात जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूं, अपने जीवन के तमाम बातों को आपको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आपको रखना पड़ेगा। और जैसे वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, यदि आप अपने जीवन में अपने बोझ को
प्रभु के चरणों में आप रख नहीं पाए, प्रियो, आप कभी भी पवित्र आत्मा के अगुवाई में आप वचन को आप नहीं समझ सकते हैं, आपको वचन समझ में नहीं आएगा। तो प्रियो, यदि आप अपने जीवन में वचन को समझना चाहते हैं तो अपने जीवन के अनसेटल इशू को आप हर दिन, जब भी आप वचन पढ़ने आप बैठे, आप हर समय उन सारे अनसेटल इशू को प्रभु के चरणों में आप रखना आप सीखें। और जब आप अपने जीवन के बोझ को आप उतार डालेंगे और जब आप फ्री होंगे, उसके बाद जो आप बाइबल के वचनों को पढ़े और पवित्र आत्मा जब आपको लीडिंग प्रदान करे, अगुवाई प्रदान करेगा, मेरा ऐसा विश्वास है आप जरूर पवित्र शास्त्र वचन को, बाइबल के वचनों को आप जरूर समझ जाएंगे। प्रियो, आप अपने जीवन में इस कारण को जरूर समझिएगा कि आपके जीवन में जो अनसेटल इशू है, जो बोझ है, हर हाल में उनको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में क्रॉस के नीचे आपको रखना होगा, तभी आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे हुए वचन समझ में आएंगे। तो प्रियो, मैं ऐसा समझता हूं कि आज का वीडियो आपको जरूर वो समझ में आया है और ये जो व्यवहारिक बात जो मैंने आप सारे लोगों के सामने रखा और जिनके जीवन में भी ये बातें हिट कर रही है, वो जरूर इसे आप अप्लाई करेंगे। और मेरी दुआ होगी आप सारे लोगों के लिए कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल को नियमित रूप से पढ़ करके इसके अर्थ को आप समझने पाए। प्रियो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपकी मदद जरूर करेगा। आप प्रार्थना पूर्वक आप नियमित रूप से बाइबल पढ़े और मेरा ऐसा विश्वास है आपको पवित्र शास्त्र बाइबल जरूर समझ में आएगा। आप सभी लोगों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह।